उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में स्थित घंटाघर अर्थात क्लॉक टावर देहरादून का घंटाघर एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर है जो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के केंद्र में स्थित है। यह घंटाघर न केवल देहरादून के वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, बल्कि यह शहर के इतिहास, संस्कृति और सामुदायिक जीवन का प्रतीक भी है। इस वीडियो में हम घंटाघर के इतिहास, वास्तुकला, सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व, पर्यटक आकर्षण और इसके संरक्षण के प्रयासों पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। देहरादून का घंटाघर अर्थात क्लॉक टावर 1948 में बनाया गया था, जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के समय की एक महत्वपूर्ण निर्माणाधीन परियोजना थी। इसे ब्रिटिश शासनकाल के दौरान योजना बनाई गई थी और स्वतंत्रता के बाद इसे मूर्त रूप दिया गया। इस टावर का निर्माण देश की स्वतंत्रता के बाद हुआ था, जो न केवल देहरादून बल्कि पूरे उत्तराखंड की प्रगति और आधुनिकता के प्रतीक के रूप में खड़ा है। इसे बालेश्वर घंटाघर के नाम से भी जाना जाता है। देहरादून का इतिहास प्राचीन काल से ही समृद्ध रहा है। यह क्षेत्र कभी गढ़वाल राज्य का हिस्सा था और बाद में इसे ब्रिटिश शासन के तहत लाया गया। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान देहरादून एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक केंद्र बन गया। इस समय के दौरान कई महत्वपूर्ण इमारतें और संस्थान बनाए गए, जिनमें से घंटाघर एक प्रमुख उदाहरण है। इसका निर्माण शहर के केंद्र में एक महत्वपूर्ण लैंडमार्क के रूप में किया गया था, जो समय की सटीक जानकारी प्रदान करने के साथ साथ शहर की प्रगति का प्रतीक भी था। घंटाघर की वास्तुकला में ब्रिटिश और भारतीय शैली का अद्भुत मिश्रण देखा जा सकता है। यह टावर लगभग 85 फीट ऊंचा है और इसमें चारों दिशाओं में घड़ियां लगी हुई हैं। इन घड़ियों का निर्माण विशेष रूप से किया गया था ताकि ये दूर से भी स्पष्ट रूप से दिखाई दें और समय की सटीक जानकारी प्रदान कर सकें। घंटाघर का निर्माण मुख्य रूप से ईंटों और सीमेंट से किया गया है। इसकी नींव को मजबूत बनाने के लिए विशेष प्रकार की निर्माण सामग्री का उपयोग किया गया है, जिससे यह टावर भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं से भी सुरक्षित रह सके। घंटाघर की ऊंचाई और उसकी घड़ियों की बनावट इसे एक विशिष्ट पहचान देती है। घंटाघर की डिजाइन में बारीकी से की गई नक्काशी और सजावट शामिल है। इसकी बाहरी दीवारों पर सुंदर नक्काशी और आकृतियां बनाई गई हैं, जो इसे एक आकर्षक रूप देती हैं। इसके अलावा घंटाघर की चारों दिशाओं में लगी घड़ियों की डिजाइन भी अत्यंत आकर्षक है, जो ब्रिटिश काल की विशिष्ट शैली का प्रतिनिधित्व करती है। घंटाघर देहरादून के स्थानीय लोगों के लिए सिर्फ एक ऐतिहासिक इमारत नहीं है, बल्कि यह सामुदायिक जीवन का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी है। यहां लोग अक्सर मिलते हैं, बातचीत करते हैं और सामाजिक गतिविधियों में भाग लेते हैं। घंटाघर के चारों ओर का क्षेत्र एक प्रमुख मिलन स्थल के रूप में जाना जाता है, जहां लोग अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताते हैं। घंटाघर के आसपास अक्सर विभिन्न सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ये कार्यक्रम स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा देने के साथ साथ पर्यटकों को भी आकर्षित करते हैं। यहां आयोजित किए जाने वाले मेलों, प्रदर्शनों और त्योहारों में स्थानीय लोग बड़ी संख्या में भाग लेते हैं, जो इसे एक जीवंत सांस्कृतिक केंद्र बनाते हैं। देहरादून के लोगों के लिए घंटाघर शहर की पहचान का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। यह शहर की समृद्धि और प्रगति का प्रतीक है। इसे देखकर लोगों को अपने शहर के गौरव की अनुभूति होती है। इसके अलावा यह टावर स्थानीय व्यवसायों और पर्यटन उद्योग के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण है। देहरादून का घंटाघर न केवल स्थानीय लोगों के लिए बल्कि पर्यटकों के लिए भी एक प्रमुख आकर्षण है। यहां आने वाले पर्यटक इस ऐतिहासिक इमारत की सुंदरता और महत्व को देखकर प्रभावित होते हैं। इसके अलावा टावर के आसपास के क्षेत्र में कई प्रमुख दर्शनीय स्थल भी हैं, जैसे कि पिक्चर पैलेस, गांधी पार्क और राजपुर रोड का मुख्य बाजार। घंटाघर के आसपास कई बाजार, शॉपिंग मॉल और रेस्टोरेंट हैं, जो इसे एक प्रमुख शॉपिंग और भोजन स्थल बनाते हैं। यहां के बाजारों में आपको स्थानीय हस्तशिल्प, कपड़े और अन्य सामान खरीदने के लिए कई विकल्प मिलेंगे। इसके अलावा यहां के रेस्टोरेंट और कैफे में आपको विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन चखने को मिलेंगे। घंटाघर की देखभाल और संरक्षण देहरादून नगर निगम द्वारा किया जाता है।
नगर निगम समय समय पर घंटाघर की मरम्मत और साफ सफाई का कार्य करता है ताकि इसे अच्छी स्थिति में बनाए रखा जा सके। इसके अलावा नगर निगम द्वारा घंटाघर के आसपास के क्षेत्र को भी स्वच्छ और सुरक्षित बनाए रखने के प्रयास किए जाते हैं। घंटाघर के संरक्षण में स्थानीय समुदाय की भागीदारी भी महत्वपूर्ण है। स्थानीय लोग घंटाघर की देखभाल और संरक्षण के लिए विभिन्न गतिविधियों में भाग लेते हैं। इसके अलावा विभिन्न गैर सरकारी संगठनों और स्कूलों द्वारा भी इस ऐतिहासिक धरोहर को संरक्षित रखने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार भी घंटाघर के संरक्षण के लिए विभिन्न योजनाएं और नीतियां लागू करती हैं। इन योजनाओं के माध्यम से घंटाघर की मरम्मत, रखरखाव और संरक्षण के कार्यों के लिए धन उपलब्ध कराया जाता है। इसके अलावा सरकार द्वारा घंटाघर के आसपास के क्षेत्र को विकसित करने और इसे एक प्रमुख पर्यटन स्थल बनाने के प्रयास भी किए जाते हैं। देहरादून का घंटाघर न केवल एक स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है, बल्कि यह शहर की समृद्ध इतिहास और संस्कृति का प्रतीक भी है। यह देहरादून की पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसे संरक्षित रखना हमारे लिए आवश्यक है। इसकी देखभाल और संरक्षण के लिए स्थानीय समुदाय, नगर निगम और सरकार के संयुक्त प्रयास आवश्यक हैं। यदि आप कभी देहरादून जाएं, तो इस घंटाघर को देखने और इसके ऐतिहासिक महत्व को समझने का अवसर न चूकें। यह न केवल आपको शहर की समृद्ध संस्कृति से परिचित कराएगा, बल्कि आपको एक अद्वितीय ऐतिहासिक अनुभव भी प्रदान करेगा।